आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे गरीब शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसके रिकॉर्ड के अंदर 3 बीवियां निकली हैं। मैं नादरा के पास गया तो कुछ भी नहीं सर हुआ। फिर वो बीवियां बोल रही सर वो ही बीवियां बोल रही। आपको जब पता चला आपके रिकॉर्ड के अंदर 3 बीवियां, आपके जज्बात क्या थे? सर मैं बहुत परेशान था। तो जब मैं घर आया तो मेरी बीवी लड़कर अपने मैके चली गई। तो सर मैं तो बहुत परेशान हूँ। नादरों वाले बात ही नहीं सुनते सर। बेफार्म बनाने गया तो फिर वो क्या कहा नादरों वालों? उन्होंने कहा यार ये बेफार्म नहीं बन सकते, ये आप 3 बीवियां लेकर आए आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आपने गरीब शख्स के अकाउंटों में अरबों रुपए निकलते तो देखे होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे गरीब शख्स से करवाने जा रहा हूं जिसके रिकॉर्ड के अंदर 3 बीवियां निकली हैं। जी हाँ, ये है कसूर का रिहायशी तारिक। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक, बताइएगा आपको कब पता चला आपके रिकॉर्ड के अंदर 3 बीवियां हैं? सर जब मैं कार्ड बनवाने गया तभी मुझे पता चला। तो जब मैं घर आया तो मेरी बीवी लड़कर अपने मैके चली गई। तो मैं परे पचाते लेकर नादरों वालों ने मुझे बहुत परेशान किया है सर। तो वे रखदा पहली अकेली जैन बन बुड़ी वो भी मेरी भज गई। अच्छा। उन्हें आधे मैके जाके रोला पाता। उन्हें क्या भी इन्हें कसूर 2 बुढ़ियां रखियां ने नादरा वाले आंदे रजिस्टर ने। सर मैं मिनटा तरलियां नाल ओनू लियांदा वापस। अच्छा। वो 2 रखदा मैं आधी गुआ पैन लगा। हाँ मेरे तो आपने 2 रखी हुई है? सर तुम्हारी मेहरबानी सर, मैंने 2 नहीं रखी, एक ही बीवी है, उसका नाम परवीन है और कसूर में रहती है। अच्छा। ठीक है। गली नंबर 3 में उनका घर है, ससुराल का घर है। तो सर मैं तो बहुत परेशान हूँ। नादरों वाले बात ही नहीं सुनते सर। लिहाजा कि इनकी मेहरबानी आप क्लियर कर दें मेरा रिकॉर्ड। तो आप बेफार्म बनाने गया तो फिर वो क्या कहा नादरों वालों? उन्होंने कहा यार ये बेफार्म नहीं बन सकते, ये आप 3 बीवियां लेकर आए आप। मैं कहा सर 3 बीवियां नहीं, मेरी एक ही बीवी, 3 बीवियां कितों ने? उन्हें कहा सामने रिकॉर्ड विच 3 छपियां पईयां ने, तू आना 3 नहीं दियां। तो सर मैंने कहा उनको कि सर मुझे दिखाएं 3 बीवियां आप ये दिखा रहे हैं ना, वो उनका दिखाए ना रिकॉर्ड। निकाहनामा मेरा साथ लगा हुआ है। उन्हें क्या ये हमें नहीं पता, आप आए तो लगा है ना, बना हुआ है। मैं कहा सर मैंने निकाहनामा लगाया ही नहीं है, इनके साथ मेरी शादी नहीं हुई। तो उन्हें कहा तू आया तो होया है। मैं कहा सर नहीं, ये गलत किया। उन्हें कहा जा मियाँ काम कर फिर जाके आपदा, इन्होंने 3 लैवें दा बन जा, नहीं लियावें दा तो कुछ भी नहीं बनना। मैं सर रोता बिता पिटता घर आ गया। और जब मैं घर आया तो जो मेरी बेगम को पता चला तो वो लड़कर अपने मैके चली गई। अच्छा। ठीक है सर। तो बाद में क्या हुआ, मैं एक हफ्ता ना गया इन्होंने गुस्से का मारा। अच्छा। मैं कहा नादरों वाला कोई बात नहीं, नादरों वाले ने काम कर दिया और मैंने तो नहीं किया। मैंने तो कोई बीवी नहीं रखी बाहर, एक ही बीवी है और 4 बच्चे हैं। अच्छा। तो नादरों वालों ने मुझे 3 बीवियां करार दे दी। तो सर मैं क्या करता उधर? मैंने ये सोचा, फिर एक आदमी को अपने ससुराल वालों को बात भेजा, 1000 रुपया उसको किराया दिया। अच्छा। सर 1000 रुपया उसको किराया दिया। ये कसूर वाला ये कसूर है। 1000 रुपया उस दौरान बहुत ज्यादा था। मैंने 1000 रुपया अपने बच्चों के लिए 1000 रुपया उसको किराया दिया और जाकर मेरी बेगम को मिन्नतों तरलों के साथ लेकर आया। अच्छा, मिला के लेकर आया। फिर उन्हें आख्या, उन्हें सुना आदे बुढ़ी ने की क्या, उन्हें रख ली 2 फालतू बुढ़ियां। सुना फिर। और मैं कहा यार कोई नहीं, मेरी बुढ़ी तू ही है और कोई नहीं है। अच्छा। ये नादरों वालों ने डाल दी है। तो उन्होंने कहा साडा रिकॉर्ड सही करना, अल्लाह ने करे कुछ वादा घाटा हो जाए तो फिर की बनेगा। और मैं कहा अल्लाह वार से हुण की कह सकने, उन्होंने मेहरबानी कर देन दे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ? सर हेल्पलाइन तो किन्नी बार गल की, फिर इन्हों के हाफिज मजीद साहब को केस कितना दिन रहा है, उन्हें क्या क्लियर हो जाएगा। सर कुछ भी नहीं हुआ। मैं नाम लेकर कहता हूँ, हेल्पलाइन वालों ने मुझे ये कहा था कि आपके पास आप ऑफिस जाएंगे हमारे, उधर हाफिज मजीद साहब बैठे हुए हैं, उनसे कहना जाकर आपका रिकॉर्ड सीधा कर दे। तो जब मैं हाफिज मजीद साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने बच्चों का नाम और अपनी बेगम का नाम और अपना नाम ये ले पेपर और ये स्टाम्प पर करवा कर लाएं। तो मैंने ये भी करके देख लिया। तो उन्हें कहा 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा। मैं कहा ठीक है सर। मैं साल बाद ना गया। मैं कहा सर हो गया होगा। जब मुझे ज़रूरत पड़ी नादरा की तो मैं नादरा के पास गया तो कुछ भी नहीं सर हुआ। फिर वो बीवियां बोल रही बात। सर वो ही बीवियां बोल रही। तो मैं फिर हाफिज मजीद साहब को पूछा, सर ये मेरा मसला हो गया? उन्होंने कहा अभी नहीं हुआ तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। वो दरअसल बात ये मैं कहना नहीं चाहता सर, वो चाय का कप जो होता है ना वो मसला ख़राब करता है। उधर अभी आते हैं ऑफिस में और चाय का कप आ जाता है ना, वो काम ख़राब करता है। वो बात नहीं सुनते, एक चाय का कप घूटर लगाते हैं, वो अगला गल सुनता नहीं था, वो उत्थे खलोता रहता रोज़ रोज़। सर
ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਣ ਦੇ ਇਹ आज नहीं बनना कि फलानी जान तो साइन करवा के लिया फिर बनन दे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको जब पता चला आपके रिकॉर्ड के 3 बीवियां, आपके जज्बात क्या थे? सर मैं बहुत परेशान था। मेरे जज्बातों का क्या सर, मैं बहुत परेशान था। मैं इसलिए परेशान था कि मैं कल को मेरे बच्चे 4 हैं तो चारों बच्चों के कार्ड ही नहीं बनने। तो एक बीवी का तो मुझे पता है जिसके पास मेरा निकाह हुआ है, तो सर 2 बीवियां मैं कहाँ से लाकर उनको दूंगा? ये तो नादरा वाले लाकर दे सकते हैं ना, वो बीवियां 2 जो फालतू डाली थी वो लाकर दे ने, ये भी आपकी बीवियां हैं। तो सर मैं कह सकता हूँ यार ये मेरी रात को सुत्या में बूढ़ियां विच वड़ गईयां ने। ये कितों गईयां सर, बीवियां वड़ गईयां सुत्या में विच वड़ गईयां ने। ये सर इन्हां दी मेहरबानी ने ना किवें पाईयां, लिहाजा मेहरबानी फरमा कर बाहर निकाल दें। नाज़रीन, ये थे कसूर के तारिक साहब जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे कि नादरा वालों ने इनके रिकॉर्ड के अंदर 3 बीवियां डाल दी हैं। इनका कहना है कि इस दौरे जदीद के अंदर एक बीवी का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, उन्होंने तो 2 और एक्स्ट्रा डाल दी हैं। तो इनकी गुजारिश है कि इनका रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने वतनों को रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।